हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरी मैदान का निर्माण किन 3 प्रमुख नदी तंत्रों द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाखों वर्षों में लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इसीलिए इसे भारत का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तरी मैदान पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिससे कृषि उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी मैदान की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तरी मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी मैदान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब का मैदान किस नदी तंत्र द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंदज यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी से जो है पंजाब का मैदान नदी तंत्र द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पंजाब का मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज द्वारा निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो आब का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन टू रिवर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दो आब शब्द दो प्लस आब से बना है। दो मतलब दो, टू आब मतलब वाटर, यानी कि दो वाटर, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वाटर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पंजाब पंज प्लस आब, पंज मतलब 5 प्लस आब मतलब जल, अर्थात 5 नदियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा का मैदान किन नदियों के बीच फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर एवं टिस्टा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गंगा का मैदान घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भाबर क्षेत्र का निर्माण किसके निक्षेप से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकड़ पत्थर, इसको इंग्लिश में पेबल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय से उतरने वाली नदियां शिवालिक के समीप कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है, यही क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तराई। ऑप्शन नंबर सी तराई राइट आंसर है। भाबर के नीचे जल पुनः सतह पर आ जाता है और दलदली क्षेत्र बनाता है, जिसे तराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तराई क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भांगर किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड
एलुवियम सॉइल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी ओल्ड एलुवियम से बना होता है और बाढ़ क्षेत्र से ऊपर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भांगर में पाए जाने वाला चूना युक्त निक्षेप को क्या कहते हैं? भांगर में पाए जाने वाले चूना युक्त निक्षेप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंकर। ऑप्शन नंबर बी कंकर राइट आंसर हो जाएगा। भांगर की मिट्टी में पाए जाने वाले चूना युक्त कंकरीले निक्षेप को कंकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान का निर्माण लाखों वर्षों तक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है, इसीलिए यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल, समतल भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण उत्तरी मैदान भारत का सर्वाधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न एरिया में रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, माजुली किस कारण प्रसिद्ध है? माजुली जो रिवर है वो किसके कारण प्रसिद्ध है, किस चीज़ के कारण वो प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है? असम राज्य में। और इसे विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप, लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइल आइलैंड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से कौन सा क्षेत्र बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय से उतरती नदियाँ शिवालिक की तलहटी में 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाबर कंकड़ पत्थरों का निक्षेप है। तराई जो होता है वो दलदली एवं आर्द्र का क्षेत्र होता है। भांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी मैदान के किस भाग में नदियाँ धाराएँ भूमि के भीतर लुप्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तराई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भाबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होने के कारण नदियों का जल भूमि के भीतर, नदियों का जो जल होता है भूमि के भीतर समा जाता है। यही जल आगे चलकर तराई में पुनः सतह पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी मैदान का कौन सा भाग आर्द्र, दलदली एवं जल भराव वाला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तराई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाबर के दक्षिण में स्थित तराई क्षेत्र दलदली, आर्द्र एवं घने वनों वाला क्षेत्र है। पहले यह वन्य जीवों से भरपूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तरी मैदान की नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी उत्पत्ति। ये जो है वो किसकी विशेषता नहीं है? उत्तरी मैदान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उत्तरी मैदान ज्वालामुखी नहीं बल्कि नदी निक्षेप एलुवियल डिपोजिशन से बना मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पंजाब का मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से बना है, ये सही बात है। 2, पंजाब मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनसीईआरटी के अनुसार पंजाब का मैदान सिंधु नदी तंत्र से बना है तथा इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाबर का क्या होता है? पेबल्स डिपॉजिट्स। और तराई का क्या होता है? मार्सी रीजन। उसके बाद भांगर का होता है, भांगर का जो होता है ओल्ड एल्यूवियम, है ना, पुरानी जो होती है जलोढ़ मिट्टी वो होती है। और कंकड़ जो होता है वो कैलकेरियस, यानी जो होती है कैलकेरियस, छोटे मोटे वो कंकड़ टाइप का जो होती है पत्थर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। भांबर जो होती है कंकड़ पत्थर से बनी होती है, और तराई जो होती है वो दलदली क्षेत्र होती है। भांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कंकड़ जो होती है चूना युक्त निक्षेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? हिमालय से तलहटी से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाबर, तराई, भांगर, खादर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, पहले भाबर आएगा, भाबर, उसके बाद भाबर कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र होता है, उसके बाद तराई, उसके बाद तराई आएगा, उसके बाद भांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसके बाद खादर आएगा, नई जलोढ़ मिट्टी, बड़ा बाढ़ का मैदान। तो इस तरह उत्तर से दक्षिण की तरफ ये होता है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान का भाग नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का मैदान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंशिक झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गुजरात इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भाबर पट्टी की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से लेकर 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिमालय की तलहटी के समानांतर स्थित भाबर क्षेत्र लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ा होता है, जहां नदियां कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उत्तरी मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, ये सही बात है। नंबर 2, उत्तरी मैदान की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच है, ये भी सही बात है। तो इसका सही दोनों जवाब जो है 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। NCERT के अनुसार उत्तरी मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है, इसीलिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन देख लेते हैं। ए, नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप, ये उत्तरी मैदान का भाग है। बी, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी ये नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी मैदान का भाग है। 3, लाखों वर्षों तक अवसादों का निक्षेप, ये भी उत्तरी मैदान का भाग है। डी, ये उत्तरी मैदान का भाग नहीं है, ज्वालामुखी लावा प्रवाह नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा लाखों वर्षों में लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। ज्वालामुखी लावा का इससे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग कंप्लीट किए हैं 30 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।